5 है उसका क्या नाम है, समांतर श्रेणी, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप जैसे इसके अंदर बेसिक क्या होता है, इसमें अंदर अपन एक प्रथम पद होता है, कोई एक श्रेणी ले लेते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल ए ले लिया, ए प्लस डी ले लिया, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1t, ठीक है। तो इसमें अपन इसमें ज्ञात कैसे करते हैं कि इसमें प्रथम पद कौन सा, देखो प्रथम पद है ना, हमेशा जो पहला होता है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं, मतलब A1 बोलते हैं, इसमें ए हो गया, ठीक है। A2 मतलब इसके अगले वाला ए प्लस डी हो गया। अब इसके अंदर एक और आता है समांतर सार्वअंतर, ठीक है। सार्वअंतर वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो अपन हमेशा A2 माइनस A1, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ना प्रथम पद पता होना चाहिए ना, अपन को जैसे यहाँ पे ए है A3 हो गया, ठीक है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। जैसे अपन A2 माइनस A1 करते हैं, A2 करता है A प्लस डी माइनस का A, तो क्या आ गया, D आ गया, ठीक है। अब जैसे अपन करेंगे A3 क्या, A प्लस 2d माइनस A प्लस डी, ठीक है। तो इसका क्या गया, अपने पास डी आ गया। तो अपन चाहे कोई सा ही करो, A4 माइनस A3 करो, क्या बोलते हैं, सार्वअंतर समान आएगा, ठीक है। कितना आ गया, इसके अंदर डी आ गया। तो हम ऐसे सार्वअंतर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे अपन एक फॉर्मूला आता है इसके अंदर A और N बराबर A प्लस एन माइनस 1d। जैसे आपको बोल दिया किसी AP के अंदर कि आपको 19वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, 19वां पद, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, A19 बराबर A है जो प्रथम पद रखना है अपन को, ठीक है, और N की जगह 19 का रख देना, मतलब 19 माइनस का 1 डॉट डी, ठीक है। तो आप क्या गया, A प्लस 18d। तो आप 19 के लिए बेसिकली अगर आपको A का मान पता है और D का मान पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो 19वां पद। और भी पद है, जैसे मान लो आपको 21 निकालना है तो आप आराम से कर सकते हो A प्लस 20d। मतलब अगर आपको कोई सा भी पद निकालना है, आपके पास A है और D है, ठीक है, तो आप आराम से A का मान रख के, जैसे आपको 21 पूछा है तो आपको A का मान रखना है, प्लस कर देना है उससे एक संख्या, जो संख्या पूछी है उससे एक संख्या को सार्वअंतर से क्या करना है, को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे इसमें आपकी एक्सरसाइज है 5.1 है, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, आपके पहला क्वेश्चन का पहला बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पहला इसमें बोल रखा है कि आपको जो AP है उसके अंदर प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12 और 15। सार्वअंतर ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और बट्टा में भिन्नांक में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर A ज्ञात करेंगे, A क्या हो गया, इसके अंदर 6 हो गया। D कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बताया था, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो A2 क्या 9 है और माइनस का 6 है, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन होता है तो, ठीक है। अब जैसे दूसरी है समांतर सीटी -7 -9 -11 और माइनस का 13, इसके अंदर ये क्या हो गया, माइनस का 7। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सार्वअंतर होता है वो ऋणात्मक भी आ सकता है, तो डी कैसे याद करेंगे अपन, A2 माइनस का A1, A2 क्या है इसके अंदर माइनस का 9 माइनस, फिर A1 का जो मान है वो रखना है, ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये नहीं रखना, यहाँ पे जो A2 का मान है वो रखना है आपको। जैसे सॉरी A1 का -7 है तो यहाँ की जगह रखना है -7, ना कि देखना कि माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सार्वअंतर आ गया माइनस का 2, ठीक है। और ये अपन ने निकाल लिया 2 क्वेश्चन। अब एक और भिन्नांक का बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन, इसका जैसे 5th क्वेश्चन है माइनस का 1, 1/4, 3/2 डॉट 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 डॉट। इसके अंदर A का मान क्या हो गया, माइनस का 1, ठीक है। अब आपको निकालना है सार्वअंतर D। D कैसे निकालेंगे, इसके अंदर D निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस का A1, ठीक है। तो इसके अंदर A2 क्या है इसके अंदर, बताइए A2 क्या है इसके अंदर, 1/4 है ना, A2 1/4 माइनस, अब A1 की जगह माइनस का 1 जो यहाँ पे होता है वो रखना है, यहाँ नहीं देखना कि यहाँ पे माइनस है, मैंने बताया पहले भी, एक बार और बता देता हूँ। तो 1/4 प्लस का 1 एलसीएम लेके 4 आएगा तो 5/4 आ गया, ठीक है। ये आ गया अपना सार्वअंतर। तो आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आया विनाश में भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगला जैसे क्वेश्चन बोल रखा है, अगली वेराइटी में क्वेश्चन में
कि आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रथम पद और डी दिए हुए हैं, उसके अनुसार है ना आपको प्रथम जो 4 पद होते हैं समांतर के समांतर श्रेणी के, वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं वो। जैसे आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन में बता देता हूँ, ए बराबर माइनस का 1, डी बराबर 1/2। अब आपको पहला पद तो आपके पास दे रखा है, A1 तो दे रखा है कितना, माइनस का 1। अब A2 आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने क्या बताया था पहले, प्रथम पद प्लस जो पद दे रखा है सेकंड ज्ञात करना है, तो एक कम, तो 1 और डी। ठीक है, ए का मान कितना, माइनस का 1 प्लस 1 इंटू 1/d। देखिए माइनस का 1 और प्लस का हाफ है, तो कितना बच गया, माइनस का हाफ। ये आपका थर्ड पद आ गया, सेकंड पद आ गया। तो थर्ड कैसे निकालेंगे हम, देखिए थर्ड पद के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था पहले, प्रथम पद, ठीक है, प्लस जो पद अपन को ज्ञात करना है उसे एक कम, तो 2d। ठीक है, एक का मान कितना आपके पास, माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो इसके अंदर जीरो आ गया। देखिए कोई से भी पद का मान जीरो आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो नहीं आ सकता, जीरो आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, कौन सा बताऊँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ 14 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ इसके अंदर। अब जैसे इसके अंदर ए का मान क्या दे रखा है, 4, ठीक है, डी का मान माइनस का 3 दे रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, A1 ज्ञात करना है। A1 तो आपको पता है 4 होता है। A2 कैसे निकालोगे आप, A प्लस एक पद कम को डी से गुना। ठीक है, ए का मान कितना है, 4 प्लस, अब देखो -3 है, डी का मान है -3, यहाँ पे प्लस तो रखना ही है आपको, डी का मान -3 रखेंगे तो माइनस का 1, माइनस का बनाएगा, प्लस का बनाएगा, प्लस का बनाएगा। ठीक है, और एट थ्री बराबर क्या हो गया, ए प्लस 3 है, 3 से एक कम 2d बराबर, ए का मान कितना है इसके अंदर, 4 प्लस 2, डी का मान कितना हो गया, माइनस का 3। अब देखिए 4 माइनस का 6 है, तो माइनस का 2। ठीक है, तो अब ये देखना मत कि माइनस में भी आ रहा है, माइनस में आ सकता है, मैं पहले बता चुका हूँ, डी का भी माइनस में आ सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक और पद याद कर लेते हैं, 4 बोला लेने, ए प्लस 3d। ठीक है, 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3, 4 माइनस का 9 माइनस का 5। ठीक है, देखो आप तुरंत भी देख सकते हैं माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, तो -3 करेंगे तो -5 आएगा। ये तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपना गलत नहीं है क्वेश्चन, बल्कि सोल्व करके तो दिखाना होता है ना अपन को वहाँ पे, तो आप ऐसे थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि ये आएगा, अब आपको आराम से करना है, अगर गलती हो ही नहीं सकती आपसे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। ए बराबर क्या दे रखा है इसके अंदर, 20, और डी बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 3/4। आपको ए वन तो दे रखा है इसके अंदर 20, ए टू क्या आ गया इसके अंदर, ए टू अपन कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी से निकालेंगे। देखिए बहुत सारे तरीके, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो उसमें क्या होता है, 2 ज्ञात करना है तो 2 - 1 करेंगे तो यही आएगा बेसिकली, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ए का मान 20 हो गया, प्लस का माइनस का 3/4। अब इसमें 4 कॉमन आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो 80। ठीक है, माइनस का 3 कितना आ गया, 77/4। देखिए भिन्नांक में आ रहा है ना, तो हम इसका तीसरा पद याद करते हैं। इस पद में कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d से। ठीक है, ए का मान कितना है, 20 प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का 3/4। ठीक है, तो 80 माइनस का 6/4, 74/4। अब देखिए ये आराम से 2 से भी कट रहा है, तो और भी काट सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना छोटी, और भी काट के दोनों लिख सकते हैं, ये भी सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। तो 37/2 हो गया। ठीक है, तो चौथा पद आप निकाल ही लेंगे इस क्वेश्चन का, तो मैंने 3 पद करके बता दिए। अब मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एपी की अपन को क्या जांच करनी है, एपी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, और वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, जांच कैसे करेंगे कि इसको अपन को एक तो अपन को चलो पता होता है, इसका आपको ना सार्व अंतर निकाल के देखना पड़ेगा कि सार्व अंतर अगर सभी में समान आ रहा है तो ये एपी एकदम करेक्ट है। तो मैं आपको तीसरे का पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर एपी लिख रखी है, माइनस का, ये बता देता हूँ चलो, ए 2a 3a और 4a। ठीक है, तो इसके अंदर ए अपने पास तो ए दे ही रखा है। अब डी कैसे याद करते हैं अपन, A2 माइनस का A1 क्या आ गया, A2 क्या, 2a माइनस का a बराबर ए। अब आपको ये देखना, चलो सारे अंतर तो ए है तो समान है ना, आपको आगे भी थोड़ा चेक करके देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि सारे अंतर समान है या नहीं है। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ए या नहीं का है, पर थोड़ा निकाल के तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, इसमें भी ए आ रहा है, एक बार आगे भी पता अपन ज्ञात कर लेते हैं, A4 माइनस का A3 बराबर 4a माइनस का
3a बराबर a। तो देखिए सारे अंतर सभी में समान है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बोला है, सारे अंतर समान आने पर अगर सत्यता की जांच हो गई, मतलब कि ये एपी सही है, तो आपको जो पद दे रखे हैं उससे भी आगे वाला पद ज्ञात करना है। अब ये जो मैंने एपी लिखी थी उस हिसाब से आपको a5 ज्ञात करना है। a5 आपको कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, जो a होता है प्रथम पद प्लस जो पद ज्ञात करना है उससे एकम संख्या, मतलब 4 को सारे अंतर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ए का मान क्या हो गया इसके अंदर a, ठीक है। 4 डी का मान क्या था अपने पास a, तो इसमें क्या गया 5। तो बेसिकली आप आगे भी 3 पद और ज्ञात कर लेंगे खुद, ठीक है। ठीक है, तो और क्वेश्चन आप इसमें कर लेना, मैं अगली एक्सरसाइज की ओर चलता हूँ। देखिए अगली एक्सरसाइज में एक दो फॉर्मूले नए आएंगे, वो मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ क्या क्या नहीं आएंगे। अगर कोई आपको श्रेणी दे रखी है ना, आपको कोई एपी दे रखी है, तो उसके अंदर आपको अंत से पूछता है, मतलब अंत से पूछा है कि कौन सा एनवा पद, मान लो एनवा पद बताओ कौन सा होगा, है ना। एनवा पद कौन सा होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। एनवा पद ज्ञात करना है, जैसे एनवा पद, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बराबर एल होता है। एल मतलब जो अंतिम संख्या होती है उसे एल बोला जाता है। जैसे इस पूरे में एल क्या हो गया, 10 हो जाएगा। ये कंफ्यूज हो गया बेटो। एल क्या हो गया, एल जो है ना श्रेणी दे रखी है, जैसे मान लो आपको A 2a 3a डॉट 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 अंत में an दे रखा है, तो आपको an का मान एल रखना है बेसिकली, माइनस n माइनस का 1 और डॉट डी, ठीक है। डी आपको पता ही समांतर श्रेणी, और एनवा क्या पद हो गया, एनवा जैसे आपको बोल दिया अंत से है ना, आपको 24वां पद बताना है कौन सा है, तो आप एन की जगह क्या रखेंगे 24 रखेंगे, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या है। जैसे आपको किसी एपी के अंदर बोल दे कि है ना 4 संख्याओं की एपी है, तो 4 संख्याओं की 3 संख्याओं की कैसे लिखते हैं, देखिए 3 संख्याओं की एपी मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, 3 संख्याओं की एपी मतलब पहले आपको लिखना है a माइनस का डी, ये प्रथम पद हो जाएगा उसके अंदर, फिर a और a प्लस डी। अब इसमें सबसे बड़ा पद क्या आएगा, ये आएगा बेसिकली, सही बात है। और फिर सबसे छोटा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर चौथा, अगर 4 संख्या होगी बोल दे तो a प्लस 3d, सॉरी माइनस, और फिर a माइनस टी, a प्लस टी, और a प्लस 3d। इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या होगी a प्लस 3d, सबसे छोटी a माइनस 3d, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 5.2 एक्सरसाइज के अंदर, मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि एपी दे रखी है आपको 2 7 12। देखो आप ये क्वेश्चन निकाले उससे कुछ नहीं होगा, जैसे आपको बस इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ये रटना नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है, जैसे मैं 11वां पद पूछ रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में तो 10वां बोला, मैं 11वां बता देता हूँ, है ना। अब इसके अंदर ए क्या है, 2 है। डी क्या आएगा, डी कैसे निकालते हैं अपन, एक के अगला उसमें से ये घटा देना है, तो 7 माइनस का 2 बराबर 5 आ गया। अब आप 11वां पद कैसे निकालेंगे, A11 कैसे निकालेंगे, जो प्रथम पद है उसको किस में जोड़ना है, जो आपको एन पूछा है उससे एक संख्या कम, एन 11 है तो एक संख्या कम क्या आ गई 10, 10 को किससे उल्टा करना है, डी से, सॉरी डी से। एक का मान क्या हो गया 2 प्लस 10 इंटू 5, तो क्या आ गया यहाँ पे 52 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आराम से क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं सिंपली। फिर अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक और इसमें अच्छा सा क्वेश्चन है, रूट में क्वेश्चन दे रखा है वो, √2, अगला √3/2, फिर अगला 5√2, और इसके अंदर आपसे पूछा है 20वां पद, नहीं 21वां याद कर लेते हैं, 21वां पद, ठीक है। तो ए का मान क्या गया इसके अंदर √2, डी का मान कैसे निकालेंगे अपन, A2 माइनस का A1, A2 का मान 3/√2 माइनस का √2। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं, अरे तो घट भी नहीं सकता, कैसे करें ऐसे, तो हमारे आते ही नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या हो गया इसमें, √2 कॉमन हो गया, और फिर 3 माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो क्या बच गया इसके अंदर 2√2, ये आपका डी हो चुका है ना। तो अब आपको क्या बोला है इसके अंदर 21वां पद, तो A21 कैसे याद करेंगे, प्रथम पद प्लस जो पद है उससे एक संख्या कम, मतलब 21वां क्या करना है, तो 20t, ठीक है। तो ए का मान क्या है इसमें √2 प्लस 20, डी क्या है 2√2, तो क्या आ गया इसके अंदर, बता सकता है कोई, 41√2, ठीक है।
तो आप, मैं उम्मीद करूँगा ये वाले क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। तो मैं आगे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। इसमें जो अच्छे अच्छे और क्वेश्चन है कि अगर आपको एक पद दे रखा है और एन का मान पूछे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आपका कि आपको एक एपी दे रखी है कि 21, 18 और 15 डॉट 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 डॉट, आपको बोला -81 है ना। ये कौन से पद, मतलब कब एन का मान क्या होगा कि माइनस का 81 आएगा। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। अब आपको ए एन ज्ञात करना होता है तो आप आराम से बेसिकली ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर एन बोला है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप इसका ए लिखेंगे, ए 21 है, डी लिखेंगे, डी -3 है, निकाल सकते हैं आप 18 -21, A2 -A1, तो क्या गया माइनस का 3। ठीक है, ए एन क्या, ए एन आपको बेसिकली ए एन ही दे रखा है, माइनस का 81 बराबर ए, एक का मान क्या है 21 प्लस एन, एन जो आपको ज्ञात करना है, डी का मान -3 है। ठीक है, तो माइनस का 81 बराबर 21, और देखो माइनस का 3 है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये तो उधर माइनस है, अपन को बेसिकली यही याद करना है। तो एक जो है ना, एक समान संख्या होती है उसको एक ही साइड ले जाते हैं, तो जैसे एन एक ही पद में है तो इसको एक तरफ ले जाते हैं और सबको उधर ले जाता है। तो -81 को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 81 फिर 21 प्लस का 3, जोड़ो कितना आएगा, कोई जोड़ो भाई, जोड़ना तो आता ही है, 105, 105 आ गया और 3n है, तो n का मान क्या आ गया, क्या गया 35, 35 होगा ना। 35 ये पद पर क्या होता है, माइनस का 81 आता है। देखो अपन प्रूफ भी कर लेते हैं, अब 35 आया ना तो 835 लगा लेते हैं, 885 बराबर प्रथम पद प्लस जो पद अपन को ज्ञात करना है उसे एक कम संख्या से सर्वंतर से गुणा। ठीक है, एक का मान क्या आ गया अपने पास, एक का मान आ गया 21 प्लस 34, डी का मान क्या है माइनस का 3, 21 माइनस कितना आ गया 81। तो देखिए अपने सिद्ध भी कर लिया कि एकदम करेक्ट आंसर ही माइनस का आएगा ना, कि अपना एकदम सॉल्व ऐसे ढंग से किया अपने सॉल्व, कि गलत नहीं आया अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप, मेरे को लगता है, उम्मीद है आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, मेरे को लगता है इसमें दिक्कत हो सकती है। देखिए ए, आपको एपी दे रखी है, एपी दे रखी है 84, 80, 76, और आपको बोला कि 0 शून्य, कौन सा एन का मान क्या रखें कि शून्य आएगा। पहले आप इसका हमेशा बेसिकली कोई सी भी एपी आपको एक ज्ञात करना होता है। ए क्या आ गया इसके अंदर 84, और डी कैसे निकालेंगे, A2 -A1, A2 है 80 -A1 है 84 माइनस का 4। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, वही ऊपर वाला तरीका जिसे ऊपर किया था आपने, A1 बराबर A प्लस n-1 और डी। ठीक है, ए एन का मान क्या आ गया इसके अंदर 0, ए का मान 84 प्लस n-1, डी का मान क्या है माइनस का 4। ठीक है, तो 84 है, 84 माइनस का 4 और प्लस का 4, यहाँ पे एन आएगा, सॉरी। अब देखो एक साइड है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, ये तो नॉर्मल संख्या है, ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि इसमें एन लग रहा है, इसको अपन उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 4n बराबर क्या हो गया यहाँ पे 88। ठीक है, एन बराबर कितना आ गया 22। अब ये एन का मान कितना आया 22। तो आप कैसे सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये अपना करेक्ट है या नहीं, अगर टाइम हो तो सिद्ध कर सकते हैं, नहीं आपको थोड़ा देख लेना चाहिए, गलत तो है ही नहीं अपना, मेरे को तो लगता है गलत नहीं है। चलो सिद्ध करके देखते हैं हम। तब देखें A22 याद करना है, तो A प्लस 21 डी, ए का मान क्या है इसके अंदर 84 प्लस 21, डी का मान माइनस का 4। तो देख सकते हैं अपना 0 आ रहा है, इसका मतलब अपने एकदम करेक्ट निकाला है क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर सकते हैं, आपको नोट करना है तो अगर आपको ऐसे दे दें कि A6 बराबर क्या बोलते हैं 16, ठीक है, और A17 बराबर 41। ठीक है, तो इस एपी का ना आपको 14, सॉरी अपन 41 लेते हैं, 41वां पद बताइए क्या होगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, अब A6 का मतलब क्या हो गया, अगर आपको कोई A6 बोला तो आप उसको कैसे लिखेंगे, पहले तो पहला पद, जैसे आपको एपी नहीं लिखे पहले A6 या कुछ भी A70 दे, A19 दे, A99 दे, कैसे भी उसको कैसे लिख सकते हैं, प्रथम पद प्लस उससे एक कम संख्या का सार्वंतर से अंतर। ठीक है, तो आपको ये इसका मान दे रखा है 19। ठीक है, अब दोनों ही देखो दो संख्या है, अलग अलग है, इससे निकाल नहीं सकते, तो इसको एक बार समीकरण 1 दे दीजिए। फिर A17 है, A17 को आप और कैसे लिख सकते हैं,
ए प्लस एक संख्या क्रम 16 डी बराबर 41। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसको आराम से घटा सकते हैं। जैसे आपने इसको घटा दिया तो प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ पे क्या गया, माइनस का 11 टी बराबर माइनस का 22। तो डी का मान क्या गया यहाँ पे 2 आ गया। अब डी का मान सार्वंतर तो अपन को पता चल गया कि 2 है। अब आपको प्रथम पद पता होगा, जब आप इजीली 41वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आप डी का एक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक का मान है ना, आपको समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, समान आएगा। हम दोनों में रख के रखते हैं। फिर अपन लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो a प्लस 5 डी बराबर 19। ए का मान अपन को ज्ञात करना है 5, इसका मान कितना था 2 बराबर 19। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास 9। अब ये तो आप बोलोगे भाई 2 में रख के बताओ, तो अपन लिख लेते हैं, या इक्वेशन आपको वापस लिख सकते हैं आप 9 2। ठीक है, 2 में रखेंगे तो a प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 41। तो ए का मान क्या आ गया, यहाँ पे भी 9। तो देखिए आपका एक का मान एकदम दोनों में करेक्ट आया, तो इसका मतलब एक का मान 9 है। अब एक का मान 9 आया अपने पास, मतलब प्रथम पद का मान 9 आया है और डी सार्वंतर का मान 2 आया। अब आपको कौन सा मान ज्ञात करना है, 41वां, मतलब A41। कैसे ज्ञात करोगे, ए प्लस जो आपको एन होता है उससे एक का मतलब 39 40 सॉरी 39 नहीं 40 डी। एक का मान क्या है 9 प्लस 40, डी का मान क्या गया 2, तो क्या गया 89। ठीक है, समझ में आया होगा ये कैसे, आप पूरा लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, है ना। अब जैसे इसी में अगर आपको ये बोल देता कि 89 वाला नंबर दे देता आपको, ठीक है, मतलब 89 दे दिया आपको, मान लो इसमें बोल दिया कि 87 कौन से, इसी क्वेश्चन में आप मान सकते हैं 87 जो है वो कब आएगा, मतलब एन का मान पूछना है इसको। तो मैंने आपको बताया था ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ए एन का मान अपन को 87 दे रखा है, ठीक है, और ए का मान अपने पास क्या दे रखा है, ए का मान आपको पहले निकालना पड़ेगा पूरा। अगर आपको मान लो ऐसे नहीं पूछता कि 41वां पद कौन सा है, आपको ऐसे बोलता कि 87 कौन से एन पर आएगा, मतलब कौन से पद पर कौन सा पद 87 है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ता है। ठीक है, एक का मान क्या है इसके अंदर 9 प्लस एन माइनस 1 डी, डी का मान 2। पहले 9 से घटा देते हैं अपन, कितना आ गया 78 बराबर 2n माइनस का 2, तो n बराबर क्या आ गया 40। तो इसका मतलब 79 40वां पद है इस एपी का। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन था 11, वो मैंने इसी में बता दिया है, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं एक अलग क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि अगर आपको ऐसे बोल दे कि कितनी संख्या है, मतलब 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या मतलब 101 से लेके 999 तक कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। अब आपको ये ज्ञात करना है। यह बेसिकली कैसे कर सकते हैं, आपको ए पता होना चाहिए इसका प्रथम पद कैसे होगा। देखो आपको पहले 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि पूरा पूरा भाग किस में जाता है, डिवाइड किस में जा रहा है। अब 101 में पूरा नहीं जाता है, 102 में भी पूरा नहीं जा रहा है, 103 में देख सकते हैं आप नहीं जा रहा है, 104 देखिए 104 में जाता है, 104 में भी नहीं जा रहा है, 105 105 में मतलब पूरा पूरा इसका डिवाइड जाता है, आप निकाल के देख लेना। अब आपको इसका A1 आया है, तो A2 इसने बोला 7 से विभाजित, तो 7 छोड़ दो बस, सारो अंतर क्या हो गया इसका 7 ही हो गया, और ए आपने निकाल लिया 105। ठीक है, तो अगली संख्या 112। अब आप ऐसे तो नहीं 7 जोड़ते जोड़ते बताओगे कि लास्ट संख्या कौन सी है। अब आपको लास्ट से भी देखनी है, ए एन देखना है आपको, ए एन तो लास्ट में हमेशा यहाँ आते हैं ना, तो ए एन कैसे निकालेंगे, लास्ट में देखिए 999 को 7 से डिवाइड करते हैं, आता है क्या अपना आंसर, देखिए करिए, आता है 998 को 7 से करेंगे, पहले एक बार गया, फिर 9 से 2 9 4 बार गया, फिर 1 और 8 नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर आप एक संख्या और कम करेंगे, कम कम करते करते आपका ये आएगा 994 में पूरा देख जाएगा आपका भाग, देख लेना आप पूरा पूरा में जाएगा। तो आप इसका ए एन क्या हो गया 994। आपको क्या ज्ञात करना है, एन का मान पता होना चाहिए। एन पूछा है इसने कि कितनी संख्या है 7 से विभाजित है या डिवाइड है। ठीक है, तो आप ए एन बेसिकली फॉर्मूला आपका था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का टी। ठीक है, ए एन का मान क्या है इसके अंदर 994, ए का मान 105
प्लस एन अपन को ज्ञात करना है और डी का मान 7 है ही, ठीक है। तो पहले अपन इसको क्या बोलते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने पे क्या आ गया बताओ भाई, 8 8 9 बराबर 7 9 माइनस का 7, 7 इससे घटाएंगे, 8 जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है क्योंकि यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 8 9 6, ठीक है। उसमें 7 का अपन को मल्ट क्या करना है, डिवाइड देना है। तो क्या गया 1 2 8, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या इस 7 से विभाजित है, 128, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 ही दे, 6 भी दे सकता है अगला, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 7 है, ठीक है। मैं देखता हूँ आपसे क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको अंतिम से पद पूछे, अंतिम से आपको ये बोलते कि ये पद कौन सा होगा अंत से, ठीक है, तो आप कैसे क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका एपी दे रखिए आपको 10 7 4, ठीक है, और माइनस का 62। तो आपको पूछा है अंत से, अंत से या अंतिम से एक ही बात हो गई, या अंतिम से एक ही बात है। इसमें कौन सा पद, 11वां पद कौन सा होगा, 11वां 10वां 13वां 14वां कुछ भी बोल सकता है आपको। तो आप कैसे याद करेंगे, मैंने बताया था इसको हमेशा या तो एल बोलो या ए एन ही हो गया ये बेसिकली। तो आपको कौन सा 11वां पद याद करना है, तो A11 बराबर क्या लिखेंगे, एल माइनस एन माइनस और टी। एल कितना है, माइनस का 62। सारा अंतर तो अपने किया ही नहीं, जल्दी से करो। सारा अंतर क्या हो गया इसका, 7 माइनस का 10 माइनस का 3, ठीक है, माइनस एन का मान 11 माइनस का 1, सारा अंतर माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 62। अब देखिए यहाँ 10 है, माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस का 30 हो गया, तो माइनस का 32 इसका क्या हो गया, 11वां पद। समझ में आ गया। अब आप ऐसे भी लिखा सकते हैं, जैसे A11 बराबर क्या होता है, अब आपको ये पता नहीं था 11वां पद कौन सा है। A11 बराबर A प्लस 10D, ए का मान 10 प्लस 10, डी का मान मत माइनस का 3, कितना आ गया, माइनस का 20। भाई ये एकदम गलत है, ये अपने क्या है, शुरू से निकाला है, मतलब स्टार्टिंग एपी स्टार्ट हो रही है जहाँ से निकाला वो 11वां पद है ये। पर अपन को इसमें क्या बोला है, अंत, जो अंतिम -62 है, इधर से जाने पर 10वां पद पूछा है, ना कि इधर से 11वां पद, सॉरी 10वां नहीं 11वां पद। तो आपको ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, उधर से पूछा है। मैं तो ये आप देख रहा था, आपको ये सही लग रहा है, ये गलत किया है मैंने। ये जब सही होता जब आपको पूछता एपी का 10वां पद, ना इसने बोले अनंत अंतिम से 10वां पद बताओ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस डी लिखना है, और ए प्लस 3D जरूरी है, कोई सा भी क्रम लिख सकते हैं, पर ये इसमें दे रखा है बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि ये सबसे कम होता है, फिर ये थोड़ा उससे थोड़ा सा ही कम होता है, पर ये सबसे ज़्यादा कम होता है, फिर थोड़ा सा इससे ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा, ये इससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो संख्याएं हैं इन सबको जोड़ने पर इनका मान क्या आ रहा है, 50 आता है, ठीक है। तो अपन इनको जोड़ लेते हैं, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस का ए प्लस डी प्लस का ए माइनस 3D बराबर 50। देखिए -3 से +3 गया, ठीक है, और ए माइनस डी से +3 गया, तो इसमें क्या गया, 4a बच गया, 4a बराबर 50 हो गया। एक का मान क्या गया, 12.5, ठीक है। इस एक का मान तो 12.5 आ गया। अब अपन को क्या बोला है इसमें अंदर, एक और शर्त दे रखिए कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, a प्लस 3D, वो क्या है, सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, और सबसे छोटी संख्या a माइनस का 3D। तो आपको देखो a का मान तो पता चल ही गया, ठीक है। अब आपको इसने क्वेश्चन पूछा गया आपसे इन सभी की संख्या बतानी है, आपको इनका मान क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए a का मान आपको पता है, आपको बेसिकली d का मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो a प्लस 3D बराबर 4a माइनस का 12d, ठीक है। a इसको उधर भेज देते हैं अपन, तो 15d बराबर इसको इधर लाएंगे तो 3 है। अब एक का मान अपन को पता है 12.5, वो अपन यहाँ रख देंगे। आपको ऐसे नहीं करना, आपको आराम से समीकरण 1 देना है, फिर लिखना है समीकरण 1 से एक का मान यहाँ रखने पर, या ए पुट वैल्यू ए इन इक्वेशन नंबर 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। 3 इंटू 12.5, देखिए 3D बराबर क्या गया, 3 इंटू 12.5 अपॉन 50,
तो इस 3 से 15 जाता है 5 टाइम, 5 को इससे काटेंगे तो कितना आ गया भाई 4.5, 4.5 आएगा 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। तो डी का मान भी आ गया, एक का मान भी आ गया, तो आप आराम से इजीली इसको निकाल सकते हैं। मैं निकाल के बता देता हूँ। पहला A1 क्या है इसके अंदर, A-3D, एक का मान अपने पास 12.5 आया ही था, -3 इंटू 2.5 बराबर क्या आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, अब अपन निकालेंगे A2 क्या है, A माइनस का D बराबर 12.5 माइनस का 2.5 और बराबर 10। देखिए यहाँ पे सारे अंदर 5 का है, तो आप आराम से A3 भी बता सकते हैं, कितना आएगा 15, A4 20। निकाल के भी बता देता हूँ मैं आपको, मैंने करेक्ट किया है नहीं किया। जैसे A+D है, A+D बराबर क्या गया, ए का मान कितना है इसके अंदर 12.5 प्लस का D का मान कितना आ गया इसके अंदर 2.5, तो कितना गया 15 आ गया। तो A+3D भी निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, ए का मान 12.5 प्लस का 3 इंटू डी का 2.5, तो देखिए 20 आ रहा है। तो आप आराम से 2 पद के भी आपके बाद में निकल सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। मेरे को उम्मीद आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा एपी। तो जो अगली एक्सरसाइज है योगफल याद करने की, या एक्सरसाइज नंबर 5.5 में अगले लेक्चर में आपको पक्का बता दूंगा सारे क्वेश्चन। ट्राई कर देना। अगर आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर सकते हैं आप। कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।